आदमी पार्टी के साथ ये हो गया तो कल को टीएमसी के साथ भी हो सकता है, तो टीएमसी भी टूट सकती है अजीत जी, अगर बहुत करीब हुआ तो। देखिए अगर बहुत करीब आंकड़े बहुत करीब हुए तो। लेकिन टीएमसी और आम आदमी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब आप एक बड़े राज्य के, जो फुल फ्लैश राज्य है, दिल्ली एक फुल फ्लैश राज्य नहीं है, आधा राज्य है जिसमें आधा भारत सरकार चलाती, आधा एक मुख्यमंत्री चलाता है। लेकिन बंगाल और फिर ममता बनर्जी एक खाटी नेता है, कितने साल से राजनीति कर रही हैं, 30-35-40 साल से राजनीति। तो वो राजनीति उनकी वहाँ पर, एक जो बंगाल एक इतना बड़ा स्टेट है जिसमें कि उनकी अभी भी इतने 3 बार की सत्ता से है, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद आज के दिन कोई ये नहीं कह रहा कि भाई साहब बीजेपी एक तरफा जीत रही है। बताओ कौन कह रहा है? हम लोग ये कह रहे हैं कि बहुत परसेंटेज। देखिए ऐसा है कि जो पहले चरण का मतदान जो हुआ उसमें जरूर है बीजेपी थोड़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का गढ़ था। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम लोग अभी मूल मुद्दे पर रहना है कि आखिरकार इससे क्या फायदा हुआ। ये राघव चड्ढा अगर 2/3 सांसदों के साथ जो हैं बीजेपी ज्वाइन करेंगे जैसा उन्होंने घोषणा की, और अभी शायद निकल गए हैं। हाँ निकल गए, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की खबर आ रही है, मिलने की खबर आ रही है। और ऐसी भी खबर है कि बीजेपी के जो एक बड़े नेता हैं उनके गाड़ी में बैठ के कौन उनको रिसीव करेंगे। एक वो भी बहुत होता है कि महत्व के कौन आपको रिसीव करेगा। जैसे कि जब सिंधिया गए थे तो मेरे ख्याल पीयूष गोयल आए थे, तो वो भी उनका मतलब। और कोई पंजाब का नेता होगा या फिर दिल्ली का होगा? पंजाब में तो नेता है ही नहीं उनके पास। नहीं आपको बता दें, इनके नहीं देखिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, इनके स्टेट के नेता लेकर साथ गए हैं। इनके स्टेट के मिस्टर सिंधिया? नहीं, ये तो अपने उत्तराखंड से हैं मूल। हम देखिए, हम सोच रहे हैं कोई कह रहा है मध्य प्रदेश अजीत जी, आप कोई कह रहा है राजस्थान, अच्छा उत्तराखंड के, यानी कि जो मीडिया के इंचार्ज हैं क्या वो साथ हैं? लगता वही बिल्कुल वही होंगे साथ में। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो जैन जी के नाम पर अगर आप राघव चड्ढा को लाए हैं, आपको लगा कि बहुत लोकप्रिय हैं, तो भाई साहब कांग्रेस के जैन जी कितने सारे थे प्रिया जी जो आज बीजेपी में है, वो किस स्थिति में है? नहीं, क्या ये सबको पता था कि जैन जी की पैर के नीचे रोलर स्केट्स लगे हैं? मैं जैन जी पे आ रहा हूं, मगर एक मेरा सवाल है ये प्रिया जी कि क्या पता था हमेशा कि राघव चड्ढा उस दिन जब हटाए गए थे डिप्टी लीडर के पद से कि क्या वो बीजेपी जाएंगे, या कंफ्यूजन था? नहीं, कंफ्यूजन था बिकॉज़ वो राहुल गांधी से भी मिले हैं और वो अपनी ऑप्शंस देख रहे थे सारी कि मैं कहां जाऊं। खबर भी आई थी पार्टी बनाएंगे राहुल गांधी भी वो, और उन्होंने जिस तरह से अपनी इमेज की थी, वो उन्होंने कोई पार्टीजान लाइन नहीं थी। पीपल्स इश्यूज, चाहे वो वेस्ट बंगाल टी प्लांटर्स की, गिग वर्कर्स की बात करें या कैपिटल गुड्स टैक्सेशन की बात करें, तो वो अपनी तरह से एक छवि बना के रखते थे कि मैं कहीं भी जा सकता हूं। नहीं तो प्रिया जी, तो क्या आपको लगता है कि अब आप बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, सत्ताधारी दल में शामिल हो रहे हैं, तो क्या इन मुद्दों को आप उठाकर सरकार को जो है आप असहज करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको लगता है? भूल जाइए कैसी बात कर रहे हैं, ये बीजेपी है। पंजाब में उठाएंगे? पंजाब में क्या उठाएंगे? क्या इनके पास 4 वोट नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं राकेश जी? बीजेपी में किसी की हिम्मत है ये कहने की कि हम हैं, हम भी कुछ बोल सकते हैं? अब तो आप ऐसी जगह आ गए हैं जहां अब आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आगे क्या चलना है, जब आदेश होगा आपको बोलना है। और आपके सोशल मीडिया पोस्ट भी कट पेस्ट करके आएंगे। और कहीं ना कहीं यही आपको जवाब है अजीत जी कि आप कह रहे थे कि क्या इन नेताओं के पास जनाधार है। हर बार जनाधार के लिए नहीं होता, कभी कभार ऐसे फैसले जो राजनीतिक लिए जाते हैं ये परसेप्शन के लिए लिए जाते हैं। परसेप्शन वाइज आम आदमी पार्टी के सांसद दल को तोड़ना, और राघव चड्ढा नंबर 1 ट्रेंडिंग नेता है आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वो उनका कनेक्ट है जोमेटो वर्कर से, गिग वर्कर से। अगर वो नाखुश हैं बीजेपी से तो अब राघव चड्ढा उनको लाएगा साथ। समय क्यों चुना इस समय? ये समय क्यों चुना? आप वोटिंग के बाद करवा सकते थे ये काम। आप चाहते स्टार कैंपेनर भी तो मिल गई विद राघव चड्ढा भाई। बिल्कुल, और वेस्ट बंगाल का कनेक्शन वो अब भी ये तो है। परिणीति चोपड़ा जाएंगे वहां प्रचार करने? कंगना रनौत को क्यों नहीं? हरभजन सिंह जा सकते हैं, भाई क्रिकेटर हैं, हरभजन सिंह जा सकते हैं, क्रिकेटर हैं, स्टार कैंपेनर्स आ गए। अब ये आप ये कह रहे हैं कि पार्ट 2 जो वोटिंग होगा बंगाल में, वहां ये वोट दिलवा मगर अरविंद केजरीवाल ये रोक क्यों नहीं पाए? राकेश जी, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं रोक पाए? उनके पार्टी में खुद फूट हो गया। जैसे आप अभी कह रहे थे, वो तो जा रहे थे स्टालिन को समर्थन देने, वो तो जा रहे थे बंगाल में कैंपेन करने, उनकी पार्टी को देखो क्या है। सबसे बड़ी विडंबना है।